चलिए, तो आज का हम लोग क्लास में जो आगे पढ़ेंगे कि सर प्रतिष्ठा जगत में ये आज हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लेजिलेट वगैरह का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है सर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्राइसोफाइट वगैरह के बारे में, जो भी हम बताया वगैरह। तो चलिए इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें जान लेते हैं। और एनसीईआरटी बहुत ही मेन चीज़ देता है, इसलिए पतला बुक वगैरह है। और साइड बुक आप लोग जब पढ़ लीजिएगा उसमें थोड़ा बोलते ज़्यादा जानना नहीं है। तो ये भी क्या होते हैं लिखिएगा, इस ये भी समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है। ठीक सर, समुद्री जीव होंगे तो मैं बताऊं कि समुद्र में दो ही ऑप्शन वगैरह होते हैं। अच्छा, अभी हम लोग सवाल टाइप के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सवाल वगैरह। तो स्वाभाविक होगा सर, ये भी सवाल टाइप प्रजाति वगैरह है। और ये जब होगा तो स्वाभाविक प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जैसे ही आ जाता है तो आपको 3-4 बातें हर एक चीज रखना नहीं, लिखना नहीं। क्या सर? कि दुनिया में जितने भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे क्लोरोफिल होगा। बात समझे कि नहीं? हो क्लोरोफिल का टाइप आगे बुक में पढ़ाएगा कि हरा भी होते हैं, पीला भी होते हैं, जिनको वर्णक बोलेंगे। बात समझे कि नहीं? और भी अलग अलग होते हैं। और कुछ पत्तों का इसीलिए आकार देखेगा कि किसी का रेड दिखता है तो किसी का अलग अलग कलर का दिखता है, किसी का ज़्यादा ही हरा दिखता है, किसी का लाइट हरा दिखता है। समझे कि नहीं? तो इन सब के पीछे क्या होता है? वर्णक काम करता है। फिलहाल अभी हम लोग इस पर बात करते हैं, तो लिखिएगा। अच्छा, आ ही गया, यहाँ पे देखिए लिखा ही है कि इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल दिखते हैं। देखिए वही चीज। तो कभी कभी यहाँ पे क्या है कि सर इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या पाए जाएंगे? वर्णक। क्या पाए जाएंगे? वर्णक क्या होता है सर? वर्णक मतलब क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल को मतलब कह रहा है कि जरूरी नहीं कि हरा ही हो, एक इनमें थोड़ा सा चल सकता है कि कई प्रकार के हो सकते हैं सर। जैसे बुक में दिया है कि भूरे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भूरे। पीले हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं और नीले हो सकते हैं। तो एक तरीका से आप लोग लिख ले। आपसे पहला क्वेश्चन बना सकता है कि बताइए कौन सा प्रतिष्ठा जगत का जीव है जिसका वर्णक सभी रंगों का होता है। तो सब नाम सेम दे देता है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू देखने कैसे बन रहा है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा ये ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे 4 ऑप्शन में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, इंग्लिनाइट और यहाँ पे एक 2 और नाम दे देगा, पूछेगा कि बताइए इनमें से किसका वर्णक हरा, पीला, नीला वगैरह पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा ये सब पाए जाते हैं वर्णक। इनका कोशिका भित्ति बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होते हैं। मतलब कह रहा है कि सर इनका जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति एक्चुअली में किससे बना होता है? कोशिका भित्ति तो सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। हालांकि मैं पहले बता दिया, प्रकाश आया, ये भी आएगा, कोशिका भित्ति भी आएगा। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है, आपको लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसमें प्रायः लाल रंग के डायनोफ्लेजिलेट इस संख्या में विस्फोट होता है। इसी की वजह से ध्यान देना, पूरा पानी कैसा दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? पानी का रंग या सागर का रंग लाल। आप यकीन कीजिए, कभी कभी दुनिया में देखेंगे इसी को मृत सागर बोलते हैं। मृत मतलब जैसे लाल। कभी कभी जब भी आपको कोई पानी दिखे, कहीं घूमने जाते हैं तो याद रखिएगा, बायोलॉजी आप पढ़े रहेंगे तो बहुत सारे बातें अपने भी समझ पाएंगे और बाकी जो घूमने जाते हैं उनको भी समझा पाएंगे। बात समझे कि नहीं? जैसे कोई कहेगा कि अरे इसका देखो हरा, जैसे आमतौर पे हम लोग की तरफ क्या होता है, हरा पोखरा में पानी जम जाता है तो हरा हो जाता है। कहीं कहीं आप जाइएगा तो लाल दिखेंगे, भूरा दिखेंगे, नीला दिखेंगे। बात समझे कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि बाबू जो लाल रंग का दिख रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक उसके शरीर के अंदर पाया जाता है पदार्थ जिसका नाम है डायनोफ्लेजिलेट। बात समझे कि नहीं? इसी हर एक सवाल में विस्फोट होता है। विस्फोट होता है तो छोटा छोटा कण जैसे चीज निकलते हैं और पानी में जाते हैं, तो वही क्या दिखते हैं? पूरा लाल। हालांकि उसमें क्या होता है, कोई भी मछली उछली नहीं पाया जाता है। बात समझे कि जब विस्फोट होता है थोड़ा जहरीला होता है। बात समझ में आ रहा है?
तो कहीं कहीं लाल मृत सागर वगैरह भी बोल देते हैं। मृत सागर तो नमक में भी ज़्यादा होता है तभी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इसको लाल सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल झील भी बोल सकते हैं, लाल तालाब भी। तो लगभग आपके पास समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये सब चीज़। तो चलिए, और इसमें क्या विशेषता है, तो यहाँ देखिए खुद लिखा है कि जल का रंग लाल दिखने लगता है, समुद्र भी दिखेगा लाल। इतनी बड़ी संख्या में जीव निकले, जीव जिसके कारण मछली और समुद्री जीव मर जाते हैं। याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि सर इस मैं अभी बताया था ना, ये थोड़ा जहरीला होता है। क्या होता है? तो जब तक विस्फोट नहीं हुआ है कुछ जीव होंगे, लेकिन जैसे ही विस्फोट होता है पूरा हर तरफ लाल हो जाता है, तो उसमें समझ लीजिए, इसीलिए इसको मृत बोलते हैं। मृत क्यों? क्योंकि कोई जीव जंतु, समझ में आ गया। तो ये चीज़ है। तो आपसे कहेगा कि लाल सागर किससे संबंधित है, इससे इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। इसमें कौन जीव आते हैं? तो इसका एक है गुनिया लेक्स। गुनिया लेक्स जीव का नाम है, उदाहरण लिख लीजिएगा। और लिखिएगा कि समुद्र में सभी जीव में कोई मछली और भी अन्य जीव मर जाते हैं। तो मेन चीज देख रहे हैं हम लोग, इतना ही है। इसलिए इनसे अभी खूबसूरत बुक माना जाता है। लाइन बाय लाइन पढ़ के लिए टाइम तो लगता है, तो ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें क्लियर होगा बाबू? बताइए लड़की लोग, समझ में आया? क्या आया? वही तो पूछ रहे हम, क्या समझाएं बाबू लोग? ना समझा रहे तुम लोग। कह रहे कि भैया हम लोग इस जगत में पाए जाने वाले जीवों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। इन जीवों का खासियत ये होता है कि समुद्र में रहते हैं, झील में रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसका भीति कहा जाता है। इनके पास जो वर्णक होता है कई रंगों का होता है, लाल, पीला, नीला। बात समझे कि नहीं? इनमें कोशिका भीति जो होता है सेलुलोज का बना होता है, जो बाहरी रूप से उनको कठोर बनाता है। बात समझे? और इनके शरीर के अंदर जो वर्णक है वहाँ पे एक पदार्थ पाया जाता है, समझ में आ रहा है? जाइनोथैलेसिलेट। बात समझ में आ रहा है? लगातार संख्या में वृद्धि होता है, तो एक समय के बाद इनके अंदर विस्फोट होता है, और विस्फोट के कारण यही वाला पदार्थ निकलता है, जिसके वजह से पूरा जल क्या हो जाता है? लाल दिख जाते हैं। चूंकि ये विषैला होता है, जहरीला होता है, इसलिए क्या करता है? ऑक्सीजन के लेवल को जल में पूरी तरह समाप्त कर देता है, प्रकाश संश्लेषण को ऊपर तोड़ देता है, रोक देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाकी जीव क्या करते हैं? भोजन नहीं मिलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इनमें कौन जीव को रखेंगे सर? तो एक जीव का नाम जिसको बोलते हैं गुनिया लेक्स। क्या बोलते हैं? यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? बार बार ना बोलिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही चीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं करूँगा। आप लोग लिख लिए हैं, बार बार कर कीजिएगा, फील कीजिएगा कि अच्छा सर इसमें क्या क्या बोले थे, कैसे बोले थे। कभी कभी सबसे ज़्यादा भाव को समझना जरूरी होता है। भाव आप लोग जिस दिन समझ गए, जिस दिन समझ लीजिए का बेहतर इंसान बनने के। हेलो, हाँ सर, तो सर हम तलाश ले रहे हैं, आगे हम घोड़े में आ गए थे। चलिए, तो कहाँ गया? अगला इग्लिनाइट लिखे। अगला इसके बारे में देख लेते हैं। इग्लिनाइट वगैरह एक कुछ चीज वगैरह भी होते हैं, तो लिखिए, ध्यान सुनिएगा। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। लिखिएगा इनका कोशिका भीति, बाबू बात नहीं, इनका कोशिका भीति एक पदार्थ से बना होता है। वो पदार्थ किससे? प्रोटीन वाला पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त
देखिए मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, जैसे उसका भित्ति का कहाँ बना होता है नहीं मैं बोल दे रहा हूँ, आपको समझ जाना है, बात समझे। क्योंकि उसमें समय और आप लोग 11th में है तो बच्चा वाला नहीं कि एक तो लाइन लिखेंगे कोमा हर चीज लेता हूँ, समझ में आ रहा है कुछ चीजें ऐसे। तो कहना ये चाह रहा है कि सर इंग्लैंड भी कह रहा है कि प्रतिष्ठा जगत के अंतर्गत जीव आते हैं पाए जाते हैं जिनका विशेषता ये होता है कि केवल और केवल कहाँ रहते हैं स्वस्थ जल में। सर इनमें भी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कोशिका भित्ति पाया जाएगा यहाँ सेलुलोज नहीं मिलेगा, प्रोटीन युक्त एक पदार्थ पाया जाता है जिसका यहाँ पे दिखेगा। तो एक परत होता है जिसको क्या बोलते हैं प्रोटीन युक्त परत होता है जिसको बोलते हैं पेलिकिल, लिख लीजिएगा पेलिकिल पदार्थ का नाम है होती है जो इसको क्या करता है लचीला बनाता है, लचीला याद रखिएगा ये जो पदार्थ होता है लचीला बनाता है। अगला कह रहे हैं कि यहाँ पे दो पैर होते हैं, पैर का मतलब कसाब पैर जैसे पैर होते नहीं आपने जैसा, लेकिन जब भी मैं बोला हूँ बार बार कसाब में आता है तो आप लोग जानते हैं कि वो गति मतलब गति में इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसको चलना है पानी में तैरना होना है तो उसके लिए कसाब वगैरह होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ लिखना इसको नहीं वगैरह है। दो होते हैं, एक लंबा होता है दूसरा छोटा होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो एक जैसे ही ये मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना, ये चीजें बता रही थी। अब आगे लिखिएगा लेकिन सूर्य के प्रकाश न होने पे ये दोनों तरह से भोजन बनाता है, तो लिखिएगा सूर्य के प्रकाश न होने पर क्या करता है अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार, अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो परपोषी हम बताए हैं कि जो खुद से भोजन ना बना सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो सब कैसे करते हैं तो किसी बाकी जीवों के शरीर के बाहर या फिर अंदर चले जाते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कर लेते हैं छीन लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग क्या करते हैं घर में अपने जो भी आप लोग की बहन भाई बड़े बूढ़े होते हैं छोटे, उनका लुकाया हुआ चीज़ चॉकलेट मॉकलेट चॉकलेट जो भी होता है उसको क्या कर लेते हैं खा कर हम मुँह बनाकर बोलते हैं कि हम नहीं समझ में। तो लगभग ये चीज़ें हो गई। तो सर आगे बात करते हैं, देख लीजिएगा कि यहाँ पे वर्णक जो पाया जाता है वो थोड़ा सा क्या होता है पेड़ पौधा से हाई लेवल का वर्णक होता है, रंग की बात नहीं किया है। इसका मेन आ गया उदाहरण लिख लीजिएगा, इसका नाम ही पे इवलिना क्या आ जाता है इवलिना। ये कभी कभी उदाहरण पूछता है, जैसे आपसे ये पूछेगा बता देना कहेगा इवलिना प्रतिष्ठा के कौन सूक्ष्म जगत में आता है, इवलिनाइट में नाम मिल रहा है ना ये चीज। और पूरा जगत की बात करें तो दूसरा जगत प्रतिष्ठा, समझ में आ रहा है ये चीजें। तो यहाँ तक तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, मैं आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब आता है अगला सर, अगला जीव जंतु जिसका नाम है औपंख, क्या नाम है औपंख कवक। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा दोनों जगत का विशेषता आ गया, नाम जो लिया तो कवक अगला वाला भी और इधर वाला भी। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो लिखिएगा पहला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अभी तक सब जीवित थे, ऊपर से सब क्या थे जीवित प्रतिष्ठा थे, लेकिन ये पहला ऐसा है जो क्या है मृत जीव है जिसको कहाँ रखा गया प्रतिष्ठा जगत के अंतर्गत। बात समझे। पहला यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। तो लिखिएगा इस ये जो औपंख है यह कवक मृत, अरे बाबू पीछे बात नहीं, मृत कोशी प्रतिष्ठा है। ये क्या खाती है सर, तो लिख देते हैं डायरेक्ट हम भोजन। इसका भोजन सर
दोनों को लिखेगा अभी कॉपी चेक करेंगे। इसका सर भोजन कैसे, तो लिख लीजिएगा कि सड़ती हुई टहनियाँ और कहाँ, अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लोग सुधार लीजिएगा, बोल तो सही रहे ना। टहनियाँ तथा पत्तों का भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खाना। तो जब भी आपसे कहे कि सर ये जो अपंक कवक वगैरह हैं एक्चुअली में क्या करते हैं, सड़े गले, आप लोग देखना मजे की बात है ना, इसी के अंतर्गत कौन किसको रखते हैं, मशरूम, किसको रखते हैं, मशरूम को सबसे ज़्यादा उगाया कहा जाता है भूसा पे। भूसा क्या है, पालक उधर है, और भूसा को क्या किया जाता है, थोड़ा सा सड़ा हुआ रूप, ताज़ा नहीं, बात समझे ना, तो ज़्यादा खिलते हैं। समझ में आ रहा है, तो समझ आ रहा है क्यों, तो कवक की एक विशेषता होता है कि अगर उनको पेड़ पौधा का सड़ा हुआ पत्ता उत्ता मिले, समझ पा रहे, अवशेष मिले, चाहे वो तना के रूप में या फिर पत्ता के रूप में, तो वहाँ पर आसानी से उग आते हैं। समझ में आया, इसलिए देखिएगा अधिकांश, नहीं पता है तो अभी फिल करवा दे रहे हैं आप लोग, बरसात में देखिएगा कि ज़्यादातर जो पोखरी जैसा छत्ता जैसा निकलते हैं पेड़ के ऊपर, और क्या बोलते हैं पौधा, और घर में भी लकड़ी उपड़ी रखा रहता है, तो देखे ऊपर, बात समझे कि नहीं, तो कभी कभी ये सब चीज़ें वगैरह फिल कर सकते, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखिएगा आप लोग सारे लोग, यह क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल का मतलब कि जब इसके लायक न हो, अनुकूल आप लोग बोलते हैं ना कि सर क्या बताए, तब तो हम सोचे थे कि कोचिंग आए, लेकिन परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी। समझ में आ रहा क्यों नहीं थी, तो सर बारिश होने लगी और हम मेकअप लगाए, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आगे करेंगे। तारीफ करते कौन बोला व्यक्ति करते, अच्छा अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल का मतलब उसके हित में, अनुकूल परिस्थिति में जो इसके पक्ष में होता है उसको बोलते अनुकूल। क्या बनाता है सर, तो प्लाज्मोडियम, याद रखना प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है, कीट की लंबाई की तरह होता है। कीट की लंबाई की तरह होता है ना। कीट मतलब कीड़ा, कीट मतलब याद रखिएगा, जिससे मलेरिया होता है, ध्यान से सुनना, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर, बात समझे कि नहीं। तो ये हो गया, अगला लिखिएगा, अनुकूल में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और प्रतिकूल में बीजाणु, ये बीजाणु फलन का बनाते हैं। तो इतना ही जीवन था, लिखिए जल्दी से। आज इस जगत को समाप्ति कर दे हैं, दूसरा जगत, इसके बाद हम लोग, चलिए जल्दी से लिखिए, ऊपर वाला लिख लिए, एक दो बार घरे जाकर रिवीजन जरूर कीजिएगा आप लोग, तभी जीवन आसान बनेगा, वरना हर दिन कठिन होते जाएगा जीवन, और इसी कठिन में फिर आपका क्या होगा, मुस्कान गायब हो जाएंगे टेंशन। मैं चाहूँगा कि अभी से आप लोग शुरुआत वाला रिवीजन करते चले और अपने जीवन को आसान बनाते चले। तो अगला जो आता है इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, हरी लड़की बात ना सुनो, सबसे प्रोटोजोआ में मेन लाइन याद रखना है, मेन मेन मेन, ध्यान सुनेगा,
इससे पहले स्वपोषी मिल रहे थे, जीव जंतु मिल रहे थे ना, लेकिन जैसे ही कहा प्रोटोजोआ तो सारे के सारे प्रोटोजोआ, ध्यान से सुनिएगा, परपोषी होते हैं। पहला पॉइंट क्या, परपोषी होते हैं। परपोषी जैसे ही मैं बोलूँ तो क्या होता है, मतलब सर अपने से भोजन बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, या तो पेड़ पौधा के सतह उतः पे या फिर बाकी जानवरों के शरीर के अंदर बाहर। बात समझ में आ गया? तो ये चीज एक किस रूप में रहते हैं तो लिख लीजिएगा कि सर ये रहते हैं परजीवी, परजीवी और बताओ परभक्षी के रूप में, परभक्षी के रूप में लेकिन सर इनको चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है, कौन कौन सर? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन? अमीबीय प्रोटोजोआ, पहला सर अमीबीय, अमीबीय मतलब अमीबा, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो सर अमीबा कहाँ कहाँ, इनका क्या क्या विशेषता है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग क्या कर सकते हैं, विशेषता लिख लेते हैं। पहला तो सर स्वच्छ जल में कहाँ पाए जाएंगे, स्वच्छ जल, ठीक सर। और इनकी क्या विशेषता, समुद्री जल में भी सर, पानी या समुद्री जल में भी। और सर गीले मिट्टी को बोलते हैं नम, क्या बोलते हैं, नम। नम मतलब जहाँ भी पानी दिख जाए, आँख में अगर पानी दिख जाए तो फिर आँख नम होकर क्या हो जाता है, नम आँख क्या हो जाता है, तो नम मिट्टी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से शब्दों को पढ़िएगा, तभी आप लोग गाना वाना समझ पाइएगा कि क्या कह रहा है। तो सुनते तो सारे लोग समझ में नहीं आता है, लेकिन वो मान लेते हैं कि हमको समझ में आ रहा है, तो कहने क्या। और एक कह रहा है कि अपने पैर होते हैं छोटे छोटे, उनसे क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। और इनके समुद्री प्रकारों के सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ एंट अमीबीय परजीवी होते हैं, तो लिख लीजिएगा कि इनमें से कुछ एंट अमीबीय परजीवी होते हैं, परजीवी। तो सर अगला सर कसाबी प्रोटोजोआ, मैं चारों लिख दे रहा हूँ जल्दी से। कसाबी प्रोटोजोआ नीचे वाला हो गया। कसाबी प्रोटोजोआ लिख लीजिएगा। दूसरा सर कसाबी प्रोटोजोआ, तो इनका नाम इसलिए पाया कसाबी क्योंकि याद रखिएगा इस स्वतंत्र रूप से परजीवी होते हैं। लिख लीजिएगा कि इनके शरीर पर पेशाब पाया जाता है, पेशाब पाया जाता है। अच्छा, इससे ना नींद की बीमारी होती है, याद रखिएगा। नींद की बीमारी अगर किसी के शरीर में आ जाए तो आपको 24 घंटा में से अधिकांश घंटा क्या आएगा, समझना है। तो अगर किसी को नींद नहीं लगता है तो इस प्रोटोजोआ को ढूंढ कर आप क्या कर सकते हैं, नींद सुकून के ले सकते हैं।
नींद की बीमारी होती है। तो मेन ही बात जानना है। उदाहरण में लिख लीजिएगा सर। उदाहरण की बात करें कौन आएगा, तो ट्रिपैनोसोमा, यहाँ तक कोई तकलीफ। तीसरा लिखिएगा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसमें क्या है सर विशेषता, ये भी जल में, तो जितना प्रोटोजोआ होते हैं सब जल में पाए जाएंगे ना, तो ये चीजें हम बता दें, सब नहीं लिखना है। लेकिन इनके शरीर में क्या है कि 1000 की संख्या में पैर वगैरह पाए जाते हैं, और मेन चीज क्या होता है इनमें गति वगैरह। बस इसमें खाली एक ही लिखो, पक्ष एग्जाम्पल खाली लिख लेना, पैरामीशियम, पैरामीशियम। चौथा लिख लीजिए इस पाइरोजोआ भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है स्पोरोजोआ। तो चलिए इसमें क्या है सर, इसमें कह रहा है कि प्रोटोजोआ में, इस वाले प्रोटोजोआ के मतलब भाग में बहुत सारे जीव आते हैं, जहाँ जिनके जीवन चक्र संक्रमण योग बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, मतलब यहाँ पे बीज बनाने की क्षमता पाया जाता है। इसमें से सबसे मेन जो है लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम याद रखने का, इसी से मैं शुरुआत में बोला था, प्लाज्मोडियम से मलेरिया पाया जाता है। क्या होता है जी, मलेरिया का नाम सुने हैं ना, बिना सुने हैं? मलेरिया कौन सा जीव है? मलेरिया बीमारी है सर, जीव नहीं है। अब ये चलिए, हालांकि आज के लिए इतना ही था प्रोटोजोआ में। जल्दी से लिखे और अपना जीवन को आसान बनाइए। भयानक लाइन जोड़ता है।